एपीआई बनाई थी, आज हम उसको टेस्ट करेंगे। पोस्टमैन में गए, एपीआई तो बन गई थी ना मेरे ख्याल से। और यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट और यूआरएल में क्या आएगा, प्रोडक्ट, टेक और बॉडी और फॉर्म डेटा। ठीक है, इमेज पास करनी है इसलिए फॉर्म डेटा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम दे दिया, मान लो फर्स्ट प्रोडक्ट, कुछ भी नेम आप ऐसे दे सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, टेक, फर्स्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, फिर क्या था, क्वांटिटी, और इमेजेस। तो मल्टीपल इमेजेस भी होंगे, तो यहाँ पे फाइल और सिलेक्ट। इस बार तो यही बची हैं इमेजेस, तो यही चूज कर लिया और ओपन। 3 इमेजेस हो गई मल्टीपल। उसके बाद क्या था, बोलो, डिपार्टमेंट। क्या आएगा, डिपार्टमेंट आईडी है ना, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो हम रिक्वेस्ट और बॉडी में लिखते हैं वही होगा। तो डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से आएगा, बोलो, टेक, और यहाँ पे मोंगोडीबी कैंपस, चेक कर लेते हैं। और डीबी, ये डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट आईडी कॉपी कर लिया, और ये डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, टेस्टिंग की है, कुछ नहीं है ये, तो अब ये पता होना चाहिए। सेंड प्रोडक्ट डायरेक्टरी, और ये आपने दूसरा डाल दो, सेकेंड प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, यहाँ पे सिलेक्ट, ये 2 इमेज चूज कर ली, और डिपार्टमेंट से एक और कर लेते हैं, चलो, थर्ड प्रोडक्ट, ये लो जी, क्वांटिटी, और इस बार एक ही इमेज, ऐसे भी हो सकता है, और सेंड हो गया जी। अब आप गेट यूज करो,
और क्वेरी सिंह में आपने पास करना है डिपार्टमेंट आईडी। क्या पास करना है आपने? क्वेश्चन मार्क डिपार्टमेंट आईडी, और ये वाला ही डिपार्टमेंट आईडी कॉपी कर लो, क्योंकि इसी में डाले हैं प्रोडक्ट मैंने। और ये पेस्ट सेंड पे क्लिक किया, ये आ गया क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट यूआरएल तो ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी पास कर दिया। एरर दे रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे एरर नहीं चल रहा है। डेटाबेस कनेक्टेड, सर्वर रनिंग, फेल टू सबमिट डेटा। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो चेक कर लेते हैं। कहाँ पे जाओगे? सर्वर, कंट्रोलर और प्रोडक्ट, और यहाँ पे आ जाओ। यही था, गेट प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मॉडल फाइन, ये डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। पॉपुलेट, ये तो ठीक है, डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी वो यहाँ जा रहा है। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ये उस डिपार्टमेंट के पॉपुलेट पाथ डिपार्टमेंट, और ये पाथ यूनिवर्सिटी है। तो ठीक है, इसकी एपीआई चेक कर लेते हैं इंडेक्स पे जाके। गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी, गेट स्लैश प्रोडक्ट है, तो ये ठीक है। क्या लग रहा है आपको? टेक्स्ट वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। HTTP localhost 80/1 क्वेश्चन मार्क डिपार्टमेंट आईडी। ये देखो यहाँ पे ये सेव भी हुआ होगा डेटा। ये देखो 3 प्रोडक्ट्स सेव हुए हैं, 3 तो सेव तो हुए हैं। ये देखो इमेजेस में 3 इमेजेस आ रही हैं, एक एरे बना हो। एक जहाँ पे 2 है तो वहाँ 2 आ रही, जहाँ पे 1 है। सेव तो ठीक हो गया। और यहाँ पे रीड करने में ये और ये पेस्ट क्वेरी सिंह
से पास कर रहे डेटा हैवी, और यहाँ वही फेल टू सबमिट। एक बार इसको दोबारा चेक करते हैं जो कोड लिखा हुआ, ये तो ठीक है, गेट यही था, स्लैश प्रोडक्ट है, और ये इसका कंट्रोलर है, प्रोडक्ट मॉडल फाइंड, ये टेबल में डिपार्टमेंट है, और ये क्वेरी सिंह से ये पास कर रहे हैं ना। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, मॉडल के नाम ठीक है यही है, कलेक्शन नेम तो ये है, प्रोडक्ट मॉडल product.js, request.query, क्वेश्चन चला था ना पिछले में हमने किया था, तो यहाँ भी चलना चाहिए। चलो पहले हम अपडेट का देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे पुट कर लो और URL/product, ठीक है जी। अब यहाँ पे कौन से वाले को अपडेट करना है, ये थर्ड प्रोडक्ट अपडेट, बाकी वही रहने दिया, बस इसमें हमने क्या पास करना है, क्या पास करना है यहाँ पे आईडी, और ये कौन सा आईडी होगा, प्रोडक्ट। जो थर्ड वाला उसी का देख लेते हैं। तो ये आप लोग प्रोडक्ट पे गए, ये थर्ड वाले का जो प्रोडक्ट आईडी है, कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट और सेंड। प्रोडक्ट अपडेटेड। आप डेटाबेस में जाके एक बार ये देखो प्रोडक्ट पे गए, ये आ गया थर्ड प्रोडक्ट अपडेट, ठीक। तो अपडेट भी हो रहा है। अगर डिलीट करना है तो पुट की जगह क्या आएगा, डिलीट, और आईडी हमने बॉडी से पास किया है, तो बॉडी रॉ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईडी, और ये प्रोडक्ट आईडी। चेक कर लो, डिलीटेड, एक। तो एक का प्रोडक्ट जो है, ये देखो कितने रह गए, दो रह गए, ठीक। तो इसी तरह से अगर मैंने क्वांटिटी अपडेट करनी है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, इसकी क्वांटिटी 50 है, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। डिलीट की जगह क्या आएगा, पोस्ट, और इसका यूआरएल क्या होगा, जो इंडेक्स में दिया होगा, अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या चेंज कर दो, अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, और इसमें सब कुछ बॉडी से ही पास करना है। क्या क्या पास करना है आपके सामने है, देख लो। ये तो इसमें बॉडी से एक प्रोडक्ट आईडी पास करना है, और क्वांटिटी एक्टिव तो अपने आप ही होगा। तो दो चीजें हम लोग पास करें, लो जी, आईडी
आईडी तो जिसको अपडेट करना है, हम ये वाला ले लेते हैं, इसकी क्वांटिटी 50 है। ये प्रोडक्ट आईडी ले लिया, ये आ गया प्रोडक्ट आईडी कॉमा क्वांटिटी। क्वांटिटी मैंने बोला 20। अब आप सेंड करो, पोस्ट नहीं होगा बच्चे, पुट होगा, अपडेट है ना, तो पुट पे गए, लॉज क्वांटिटी अपडेटेड, दो ही चीजें पास की, आईडी और क्वांटिटी। ये रिफ्रेश करके डाटाबेस को देख लोगे, क्वांटिटी 30 है। अब फाइंड वाला देख लेते हैं, तो पुट की जगह क्या आएगा, गेट, और फाइंड के लिए जो बनाई है एपीआई गेट प्रोडक्ट डिटेल, यही है यूआरएल। और यहां पे प्रोडक्ट डिटेल और क्या पास करना है यूआरएल से, क्वेरी सिंक से पास करना है। तो ये देखो इसी के ऊपर बना हुआ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी, यही है। तो यहां पे क्वेरी सिंक से आईडी है, तो क्वेश्चन मार्क आईडी, और यहां पे ये प्रोडक्ट आईडी ले लो जिसकी डिटेल देखनी है, तो इक्वल टू करके पेस्ट कर दिया। यही कुछ गड़बड़ी है, गेट वाले केस जी, उसका तो कोई वो नहीं होना चाहिए। नन से क्या होगा, कुछ उसका कोई वो नहीं होना चाहिए, वो तो उठाता ही नहीं पैरामीटर ना। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम। तो पॉपुलेट अब देखो, नजर मारो बच्चे, इसमें रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आई, हमने ऑलरेडी इससे पहले डिपार्टमेंट में ये किया हुआ, ये देखो यही था ना। तो यहाँ तो लिखा था पॉपुलेट यूनिवर्सिटी, है ना, तो ये पॉपुलेट यूज किया हुआ यहाँ पे भी। अब करली ब्रैकेट में ये दो टेबल यूज किए हैं, एक का डेटा तो चलो आ रहा था, पहले डिपार्टमेंट में जाएगा फिर यूनिवर्सिटी। इसके सिंटैक्स में तो नहीं है कुछ प्रॉब्लम, ये लग रहा है। एक बार सर्वर कंट्रोलर आपने भी देखे टेस्ट करके, मेरे ख्याल से तो कोई फर्क नहीं है।
फॉर आईडी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग तो चल रहा था पिछले में ना, ये तो क्वेरी स्ट्रिंग से पास होते हैं ना बच्चे। तो क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम आईडी भी हो सकता है, प्रोडक्ट आईडी भी हो सकता है। वहाँ क्या लिखा स्मॉल में है क्वेश्चन मार्क आईडी और ये प्रोडक्ट आईडी दिया। चलो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, कुछ चेंज ना किया हो इन लोगों ने। एक अगर हम इसकी जगह क्वेरी की जगह इसको मैं कर दूं बॉडी, बॉडी पे चेक कर लेते हैं। गेट कर लो यूआरएल ही, फिर आपको आईडी पास करना है कहाँ से, बॉडी रॉ, और ये आईडी ऑलरेडी है। एक अगर मैं इसको भी हटा दूं तो वैसे कुछ और प्रॉब्लम है, ये कॉमा हटा दो, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं एक तो ये में सर यूआरएल में गलती है जी, डिटेल्स है, डिटेल्स किया है ये यूआरएल है नाम बच्चे, यूआरएल तो पता चलेगा, दूसरे चेक करें उसका नहीं है, कुछ गड़बड़ी है। अगर मैं यहाँ पे चलो इसको मैंने क्वेरी रहने दिया और ये मैं पॉपुलेट ना लगाऊं आगे, ये लो ऐसे लिखते हैं तो चलता है। यही था गेट प्रोडक्ट डिटेल, और ये आईडी में अब पास करूं क्वेश्चन मार्क आईडी, और यही आईडी ये गलती है पापू ले। देखो उसका ठीक डेटा आ गया, ठीक, वो भी क्वेरी से ये पास कर रहे, सब ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो किसमें, हमारा जो पॉपुलेट, दो टेबल में, एक में है वो तो पिछले में भी चला ही था, ठीक। जैसे हमने क्या लिखा हुआ था यहाँ, ये अब ये चीज जो है इसमें सिंटैक्स मैंने ये यूज किया हुआ पहले भी, पॉपुलेट आर, ये देखो दूसरे इसमें तो चल रहा है ये पूरा, ये लो जी, मेरे को जो लग रहा है आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल के लिए लिख दूं पॉपुलेट, जैसे डिपार्टमेंट, तो ये चलता होगा।
पॉपुलेट, सेव नहीं हुआ। चलो अभी एक बार ट्राई और करते हैं। नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, तो मैंने क्या लिखा वहां पे, ये डिपार्टमेंट लिखा। तो अब हमें पता चल गया गलती कहाँ पे है। तो हो सकता है यहाँ कुछ चेंज किया हो, क्योंकि ये डिपार्टमेंट में तो हमारा चल रहा है। यहाँ पे ये लिखा हुआ पॉपुलेट, ये इसका क्वेरी सिंह है ना बच्चे, ये देखो ना, ये आपने क्वेरी सिंह वेरिएबल का नाम है, तो जो नाम दिया वो बार से पास कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेरी सिंह वेरिएबल का नाम मैंने आईडी दिया, ठीक, और ये आईडी तो चल रहा है, ये तो सब चल रहा है। जब हम पॉपुलेट लगाते हैं बच्चे, तब ये काम करना बंद कर रहा है, ठीक। अब पता चले वो भी ना बंद हो गया हो, डिपार्टमेंट वाला वो एक बार चेक कर लेना, तो ये हम चेक कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये पॉपुलेट देखते हैं ना कुछ चेंज ना किया, ठीक। आप भी देखना ये, अदरवाइज ये टेस्टिंग सारी होगी। मतलब जैसे हम जब इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो केवल कुछ वर्जन में चेंज ना किया हो, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना, ये रीजन इनका हो सकता है। चलो अब ये क्लोज करते हैं। गेट वाला हम देख लेंगे एक बार, मैं चेक कर लूंगा क्या इनमें है। उसके बाद एक और कंट्रोलर बनाओ इस नाम से, user.js। register a sync request comma response और ये goes to operator try catch। अब यहाँ पे यूजर नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो पहले हम उसका चेक लगाएंगे, एक ईमेल। तो यहाँ पे लेट यूजर इन डीबी अवेट यूजर मॉडल, हेल्प में नहीं आ रहा है, मॉडल यूजर मॉडल और ऊपर कर दो यूजर डॉट जेएस। यूजर मॉडल डॉट यहाँ पे फाइंड वन, क्योंकि यूजर नेम डुप्लीकेट तो होगा नहीं, और इस केस में यूजर नेम क्या है, ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। request.body.email और यहाँ चेक कर लो if यूजर इन डीबी अगर ये है, तो यहाँ पे
सीधा रिटर्न कर दो, एक यहीं से रिटर्न यूजर इन यूज, तो नीचे का कोड नहीं चलेगा, यूजर नेम डुप्लीकेट है। अगर ये ईमेल एग्जिस्ट करता है पहले डाटाबेस में तो उसकी डिटेल आ जाएगी, और यहीं से वो डुप्लीकेट ईमेल का लगा दिया, ईमेल क्या यूजर नेम है। अब उसके बाद एक लेफ्ट, और ये आपका यूजर डेटा अवेट, और यहां पे एक यूजर मॉडल डॉट ग्रेड। अब यहां पे कैसे है, अब देखो पहले हम अलग अलग करते थे, ये नया तरीका देखो, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, सारा हम ये काम स्प्रेड ऑपरेटर से भी कर सकते हैं सीधा, जैसे इमेज को छोड़ के ये देखो, और यहां पे डॉट 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 रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग नहीं लिखना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, नहीं तो 5-7 लाइनें लिखी थी ना प्रोडक्ट में। हाँ, एक आपने प्रोफाइल पिक्चर ये जरूर लिख देनी, इमेज है, प्रोफाइल पिक, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम, ठीक, और यहां पे एक रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, एक और एक आपको ये पता चल गया कि अगर 100 कॉलम है 100 लिखने की जरूरत नहीं, इमेज वाला लिखना है, बाकी सेम। ठीक, उसके बाद इफ बाकी तो सेम है, यूजर डेटा है, देन रिस्पांस डॉट स्टेटस 201 डॉट सेंड, और यहां पे मैसेज, और ये आ जाएगा यूजर क्रिएटिव।
ठीक, और यहाँ पे एल्स में लिख दिया अनेबल टू क्रिएट यूजर, ठीक है, अनेबल टू क्रिएट यूजर, और यहाँ पे फेल टू सबमिट डेटा। यहीं पे एक्सपोर्ट लॉगिन, और यहां पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक, और ये देखो रजिस्टर, तो ये लॉगिन। अब यहाँ लॉगिन पे क्या करेंगे, चेक करेंगे यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत। ठीक, अगर ठीक है तो उसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे लेट सेव यूजर इन डीबी अवेट यूजर मॉडल डॉट वही फाइंड वन, इसमें एक फाइंड करोगे ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, और दूसरा इसमें पासवर्ड और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, वही कंडीशन हो गई ना, यूजर नेम। और अगर ठीक है तो इफ यूजर इन डीबी देन रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहां पे 200 और सेंड। अब इसमें क्या क्या चीज मुझे चाहिए है, आईडी रोल, ये आईडी आ गया जिस यूजर ने लॉगिन किया, और एक यूजर इन डीबी डॉट रो। तो रिस्पांस में मैंने दो चीजें पास कर दी, क्या क्या, यूजर आईडी और उसका रोल। एल्स में हम दे देंगे रॉन्ग यूजर पासवर्ड, एल्स में दे दिया रॉन्ग यूजर पासवर्ड, और यहां पे पे ये आपका यूजर मॉड्यूल। तो यहाँ पे मैं इमेज का नहीं कर रहा हूं, ऊपर हो गया यूजर, क्योंकि वैसे भी प्रोफाइल पिक्चर जो है उसको मैंने रिक्वायर्ड नहीं बनाया। बस अब यहाँ दो ही चीजें, ऐप डॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर, और लॉगिन।
पे सबसे पहले पोस्ट और यूआरएल में आप लिखो क्या, रजिस्टर, और यहाँ पे बॉडी रॉ, इमेज नहीं पास करनी, रॉ। क्या क्या पास करना है यहाँ पे, फर्स्ट नेम, ये बिल्कुल वही लिखना है जो टेबल में होगी, रिक्वेस्ट और बॉडी लिखा हो, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम ठीक, और यहाँ पे ईमेल amit@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, बस यही है, और सेंड पे क्लिक करो, यूजर क्रिएटेड। अगर मैं सेम दोबारा कोशिश करता हूं, यूजर इन यूज, ठीक, तो एक यूजर बन गया विकास, और ये आपका दूसरा, लो जी 2 यूजर बन गए, दोबारा सेम यूजर नहीं बनाने। आप यहाँ पे रजिस्टर की जगह क्या कर लो, बोलो लॉगिन, उसमें सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड, ये देखो सेंड पे क्लिक किया, ये देखो उस यूजर का आईडी आ गया और उसका रोल, ये अपने आप ही 2 पैरामीटर उठाएगा, बाकी नहीं देखेगा। अगर आपका यूजर नेम गलत है, ये लो, तो यहाँ पे रॉन्ग यूजर पास, ठीक है जी। तो इतना आप लोग कर लोगे, वो गेट वाली प्रॉब्लम देखेंगे, आप भी देख के आना, और कल शुरू करेंगे हम लोग फ्रंट, ठीक।